आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति को अहम बताया। प्रदेश में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सभी आवासीय विद्यालय और छात्रावास खुलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड टीके पूरी तरह सुरक्षित, गलत सूचनाओं से बचें। और खजुराहो नृत्य समारोह आज से भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं से रूबरू होंगे दर्शक। अब समाचार विस्तार से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कल कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की अहम भूमिका रहेगी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं को समय और जरूरत के मान से रोजगार उन्मुखी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा। समारोह में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वर्ष 2030 तक 100% बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देने तथा 50% युवाओं को उच्च शिक्षित बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए जमीनी स्तर पर कारगर प्रयास होना चाहिए। पाठ्यक्रमों में 30% हिस्सा स्थानीय स्तर से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे आचार विचार भी होना चाहिए। युवाओं को बाल विवाह, दहेज आदि को प्रथाओं को समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण तथा रजत पदक, पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। राज्यपाल आज उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के एजेंडे में कृषि बुनियादी ढांचा विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य और पोषण पर विचार विमर्श शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सेठानी घाट होशंगाबाद में नर्मदा जयंती कार्यक्रम में कहा कि नर्मदा के तटों तथा उनके तट पर बसे नगरों का विकास प्राकृतिक रूप से किया जाएगा। अब वहां हम सीमेंट कंक्रीट के जंगल नहीं बनने देंगे। साथ ही नर्मदा जल की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम होगा। इससे पहले एक बुधनी में एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वर्ष से बुधनी महोत्सव प्रारंभ किया जाएगा, जो नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित होगा। कल नर्मदा जयंती के अवसर पर जबलपुर, अमरकंटक, नरसिंहपुर, मंडला, खंडवा सहित प्रदेश भर में अनेक आयोजन हुए। प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी शासकीय और अशासकीय आवासीय विद्यालय और छात्रावास अब खोले जा सकेंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए यहां सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी माता पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर आएंगे और उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। आवासीय विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर प्रतीक ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कोरोना वैक्सीन आई है। कोरोना वैक्सीन आने के साथ साथ हम लोग को इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी WHO की गाइडलाइंस हैं उसे हम फॉलो करें। जैसे कि हैंड सैनिटाइजर रहेगा, उससे आप लोगों को अच्छे से हैंड सैनिटाइज करना है आपको सैनिटाइजर से। साथ में आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी है और अपने घरों में साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। नवजात शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के माध्यम से एक MOU हुआ है। ग्वालियर में कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान में आयोजित नवजात शिशु पुनर्जीवन विषय पर कार्यशाला में इस MOU पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि इस करारनामे के तहत प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 6 जिलों के 180 संस्थागत प्रसव केंद्र के चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, ANM एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को नवजात शिशु पुनर्जीवन विषय पर साल भर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन जिलों में श्योपुर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, शहडोल व उमरिया जिले शामिल हैं। अब समाचार में वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक बार फिर कहा कि कोविड टीके सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी नर्सों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कोविड वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं। कोविड टीकाकरण के बारे में गलत सूचनाओं, अफवाहों और नकारात्मक संदेशों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भ्रामक धारणाएं जानबूझकर फैलाई जा रही हैं जो तथ्यपरक नहीं हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीका लगाने से बांझपन होने जैसी गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 1 करोड़ से अधिक खुराक सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से दी गई है और यह टीके की सुरक्षा सिद्ध करती है। इंदौर अब देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ट्रीटेड वाटर से फाउंटेन संचालित होंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनर्उपयोग हेतु कबीरखेड़ी स्थित 245 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड वाटर की पाइपलाइन डालकर मेघदूत गार्डन के पीछे वाले भाग में टंकी का निर्माण किया गया है। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि निगम द्वारा शहर में 11 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। इस पानी के उपयोग करने से नर्मदा का पानी कम मात्रा में लगेगा और पानी की बचत होगी। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि निगम द्वारा 6 स्थानों पर 11 फव्वारों का निर्माण किया गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित 47वां खजुराहो नृत्य समारोह आज से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों को एक बार फिर मंदिर की आभा के बीच कलाकारों के नृत्य देखने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। यह समारोह 44 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिदिन शाम 7 बजे शुरू होगा। इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की शुरुआत गीता चंद्रन और उनकी मंडली के भरतनाट्यम के साथ और दीपक महाराज के कथक से होगी। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री शुक्ला ने बताया कि पर्यटक समारोह के साथ पर्यटन और साहसिक गतिविधियों में भी भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में डिजी लॉकर के इस्तेमाल की एक नई योजना आरंभ की। इसमें आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के आवेदन में सरकार के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि इस नई योजना से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले डिजी लॉकर में अपलोड किए गए अपने दस्तावेजों का लिंक प्रदान कर सकते हैं। इससे वे डिजी लॉकर माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज कागज रहित रूप में जमा करा सकेंगे। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। दूसरे चरण में कल राज्य के 442 केंद्रों पर 12,894 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए गए। इस प्रकार अब तक राज्य में कुल 6,22,230 लोगों को टीकाकरण हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सीआरपीएफ के गरिमामय इतिहास, उसकी संपूर्ण यात्रा, चुनौतियों, सफलताओं और संपूर्ण समर्पण को दर्शाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पिछड़ा वर्ग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल ने कल बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। सीहोर के नसरुल्लागंज में आज जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति को अहम बताया। प्रदेश में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सभी आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड टीके पूरी तरह सुरक्षित, गलत सूचनाओं से बचें। और खजुराहो नृत्य समारोह आज से भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं से रूबरू होंगे दर्शक। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।